अगला सवाल फिर से आ गया ट्राइगोनोमेट्री से। A and B are 2 points on the same side of a ground 50 meters apart, ठीक है। The angle of elevation of these points to the top of the tree are 60 degree and 30 degree respectively. What is 40% of the height of the tree? देखिए ये टाइम एंड हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल है। जब हम ट्राइगोनोमेट्री स्टडी करेंगे डिटेल में तब हम आपको ये बताएंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक हम ट्राइगोनोमेट्री में सीखने वाले हैं जो आपको एक लाइन का सवाल है, ठीक है। देखिए ये कोई एक ट्री है, 2 पॉइंट हमने, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ये एक ट्री बना हुआ है, ऐसे हमने ट्री बना दिया, ठीक। 2 पॉइंट हैं एक ही डायरेक्शन में, सेम साइड में, उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? A and B are the 2 points on the same side of a ground 50 meters apart, ठीक है। 50 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर है। A and B, ठीक है। The angle of elevation of these points to the top of the tree are 60 and 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? तो यहाँ से हो जाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि जितना दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप पढ़े नहीं है तो फिर आप कर नहीं पाएंगे सवाल को, ठीक है। व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। ट्री की जो हाइट है वो मान लेते हैं हम h मान लेते हैं, ये ट्री है इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, तो हाइट का 40% आपसे पूछा है। हाइट का 40% की फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, ठीक है। 2/5 इंटू एच, ये आंसर होगा हमारा। जो भी h की वैल्यू आएगी वो 2/5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया 2/5 इंटू एच कहाँ से आ गया, हम 40% निकाल के दिखाएंगे डिटेल में, ठीक है। समझते हैं कैसे ये सवाल लगेगा। देखिए 2 इक्वेशन यहाँ पे बनने वाली है। आप देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये अगर पॉइंट ए है, ये बी है, और हम इस पॉइंट को कह लेते हैं सी, कह लेते हैं सी, ठीक है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 है, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता, नहीं दिया है। और साथ में इस हाइट ऑफ द ट्री जिसे हम ट्री माने हैं एच, ये भी नहीं दिया है, और हमसे इसकी एच की वैल्यू पूछा है। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल में बी सी, ए बी सी डी मान लेते हैं। तो बी सी डी इस वाले ट्रायंगल में हम tan 60 लगाते हैं, ठीक है। तो tan 60 क्या तो कितना हो जाएगा? तो आपको अभी हमने बताया कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? h है, ठीक है, h हमने लिख दिया। और बेस कितना है? तो आप कहेंगे बेस BC है। पता नहीं है तो आप BC लिख दिए, ठीक। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h आ गया √3 BC। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन के तैयार होगी। दूसरा देखो यहाँ से आप यहाँ से लगा सकते हो 30 वाला, tan 30 इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं ACD, ACD tan 30 लिखते हैं। tan 30 कितना आ जाएगा? तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें? सामने वाला, यानी जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर h है, ठीक है। और बेस, उससे जो अटैच साइड होती है वो बेस होती है, तो AC, ये AC आ गया, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, और ये 1 ये 1 नहीं होगा, ये h है, ठीक है। AC क्या लिख सकते हो? AC को क्या लिख सकते हो बताओ? AC को लिख सकते हो AB प्लस BC, AC को लिख सकते हो AB प्लस BC, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई? AB प्लस BC लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आ गया AB प्लस BC इज इक्वल टू √3h। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में आप देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, करो और h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप यहाँ से देखो AB की वैल्यू क्या लिख सकते हो? AB 50 मीटर है, तो AB यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 50 मीटर, ठीक है।
और BC कितनी है, तो BC की जगह आप लिख सकते हो क्या, h/3 √3, h/√3, तो h/√3 आ गया। और यहाँ पर कितना है, √3h पहले से ही है, ठीक। तो देखो इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो h का वैल्यू आ जाएगा। निकालते हैं h का वैल्यू, देखो √3h माइनस h/√3 इज इक्वल्स टू 50। तो h की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे, अच्छा √3 माइनस 1/√3 लिख देते हैं, पता चले किसी को समझ ही ना आए, ठीक है। तो ये आ गया आपका h। अब h निकालेंगे तो देखो यहाँ से ये कैलकुलेट करते हैं, तो देखो इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2/3 √3, 2/√3 तो उधर ले जाएंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, h के वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू 50। देखिए अब हम SSC के प्रीवियस ईयर के एकदम जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो एटलीस्ट ये जो कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये उसे आनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग फेस अगर है आपका तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी इस तरह की कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है ये सब कैसे हो रहा है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने लायक है, मतलब मेहनत करना होगा आपको फिर, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे h की वैल्यू आ गई 25√3, h की वैल्यू आ गई 25√3। इसका मतलब हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, 25√3 है। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना है, 25√3, लेकिन आपसे 25√3 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में 25√3 दे रखा है। कुछ लोग इसको टिक करके आएंगे, लेकिन वो ये नहीं पूछा, वो कहा है कि इसका 40% बताओ, 40%। तो हमने कहा 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, यहाँ हाइट की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो 2/5 हाइट कितनी निकल के आई है, 25√3, तो 5×25 5 2 10, तो उत्तर आएगा 10√3 मीटर, ये आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 10√3 आपको उत्तर आ जाएगा इस सवाल का, 10√3। लेकिन अब देखो कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं कि 40% 2/5 कैसे होता है, तो हम ये बताते हैं कि हाइट कितना निकल के आया, तो आप कहेंगे हाइट निकल के आया 25√3 निकल के आया, ठीक है। हाइट कितना निकल के आया, 25√3 निकल के आया। इसका 40% निकालना है तो आप कहेंगे 40/100, 40/100 मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे, ठीक है। 2/5, 5×5 5 दूना 10, आ गया 10√3, ठीक है। तो इसीलिए 40% को हमने डायरेक्ट क्या किया था, 2/5 लिख लिया था डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या होगा, 10√3, ना कि 25√3। हाइट नहीं पूछी आपसे, हाइट का 40% पूछा है तो 10√3 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर कई से लोगों का सवाल गलत हो जाएगा, उस ऑप्शन में वहां पर 25√3, अब पहले ऑप्शन में दे रखा है 25√3, आप देख सकते हो, ठीक है।